हेलो बच्चों, आज हम लोग राइट साइड एंगल में आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल के एंगल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो पहला एंगल होता है राइट एंगल। अब बच्चों राइट एंगल क्या चीज़ होती है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, यानी कोई भी एंगल अगर है यदि वो 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल बोलते हैं मतलब ट्रायंगल में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल, हमने एक ट्रायंगल बनाया, आपको पता है कि दो रे यानी टू रे यदि मिले और वो ओवरलैप ना करें तो वो एंगल बनाती हैं। तो ये हमने रे एक बना दी। मान लीजिए ये एक रे है जो ये यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती, दूसरी रे ये। अब ये इसका कॉमन पॉइंट मान लो ए है, ये रे हो गई ए बी और ये इधर ए सी। तो अब इन दोनों के बीच का ये एंगल, अगर ध्यान रखिए बच्चों, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपका जो एंगल होएगा वो राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल क्या हो गया? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री टू रेस के बीच का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा आता है अपना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बच्चों क्या चीज़ होता है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कोई भी एंगल अगर हम मेज़र करें और वो 90 डिग्री से कम आ जाए तो वो एंगल जो होएगा वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए ये एक रे आपकी ए बी थी, अब 90 डिग्री न जाते हुए दूसरी रे आपकी 90 डिग्री से कम जा रहा है। ये देखिए ये 90 डिग्री है, इससे कम है ये। तो ये जो एंगल होएगा वो एक्यूट एंगल होगा बच्चों। आप लोग राइट एंगल समझ गए होंगे। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, यानी दो रे के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, राइट एंगल हो जाएगा। और अगर एक्यूट एंगल के लिए क्या है कि टू रेस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, यानी एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब अगला आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल बच्चों क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, बट कंडीशन है कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। जैसे कि ये हमने बनाया है एक रे, ये ए बी रे हो गई। अब कोई भी एंगल आपने देखा था कि ये एंगल इस तरह से हो तो ये 90 डिग्री होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये कंडीशन बोल रही मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट ना होके ये इस तरह से हो जाए। और ये जो बीच का एंगल, अब आप बच्चों देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो वही चीज़ है, ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा क्या रहेगा? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये एंगल जो होएगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप तीन एंगल राइट एंगल समझ गए जो 90 डिग्री हो, और एक्यूट एंगल क्या रहता है? लेस देन 90 डिग्री। और आपका ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके ये तीन एंगल हो गए। अगला एंगल बच्चों आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या चीज़ होता है? यहाँ भी हम लिख सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि ये आपके एक रे गई, ये ए बी, और जो दूसरी रे है मतलब सेकेंड रे इधर आ जाए ए सी। अब ये पूरा एंगल आप देखते हैं ये 180 डिग्री हो गया। अगर बीच से देखेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, तो वो स्ट्रेट लाइन एंगल, और नाम ही है स्ट्रेट लाइन, तो मतलब जो स्ट्रेट लाइन बन जाए तो वो स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज measure is 180 degree is called an angle whose measure is 180 degree is called straight line angle।
तो बच्चों आप लोग समझ गए स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है। एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। इस प्रकार से, यानी एक रे इधर गई, एक रे उसके अपोजिट जाए और स्ट्रेट लाइन में जाए तो वो 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद अगला एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों क्या होता है कि अब सीधी सी बात, आपको अभी तक आपने पढ़ा राइट एंगल, उसमें आप देखते हैं ये रे और ये रे गई दो, इनके बीच का डिग्री 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल हो जाता है। एक्यूट एंगल, मान लीजिए ये एक रे गई, दूसरी रे ये गई और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल में ये एक रे गई और दूसरी रे इधर को गई, ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में हो या एंगल जो है 180 डिग्री हो तो वो आपका स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि अब इससे ज़्यादा अगर कोई एंगल है यानी मोर देन 180 डिग्री हो तो वो एंगल आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब वो बनेगा कैसे, इसका स्ट्रेट लाइन का हम यहाँ बना दे रहे हैं एक, ये एंगल जो रहा वो स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि कोई भी एंगल अगर जैसे ये रे है और इधर ऐसे चली जाए, अब ये हम देखते हैं बच्चों एंगल मोर देन 180 है तो ये एंगल जो कहलाएगा वो, ये मान लीजिए ए बी रे और ए सी रे, तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो बच्चों इस प्रकार से आप टाइप्स ऑफ एंगल समझ गए होंगे। राइट एंगल जो कि 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो और रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, और ये देखिए मोर देन 180 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों आप एंगल्स को समझ लीजिए।